हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप सब अच्छे हो गए। मैंने आप लास्ट पार्ट में बताया कि चारों राजाओं की शादी हो जाती है, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न की, और चारों घर आते अयोध्या आते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, भरत और शत्रुघ्न ननिहाल चले जाते हैं भरत के, और वहीं पे जो है उसके 2-4 दिन के बाद जो है राज्याभिषेक की घोषणा की जाती है राम की। तो क्या होता है, केकई को मतलब जो मंथा होती है केकई के साथ, उसे वो अच्छा नहीं लगता, और केकई मंथा चाहती है कि भारत जो है राज्याभिषेक हो भरत का। ओके, तो इसके लिए लास्ट पार्ट मिलते हैं। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप सब अच्छे हो गए। और केकई कैसे रोकती है मतलब राजा दशरथ को, राम को, मतलब राज्याभिषेक से अभिषेक होने। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप सब अच्छे हो गए। मैंने आपको लास्ट पार्ट में बताया कि राम का राज्याभिषेक होने जाता है, लेकिन केकई से रोक देती है। केकई इसलिए केकई क्यों रोक देती है? केकई राज्य से 2 वचन मांगती है अपने। वो भी जो 2 वचन कौन से होते हैं, जब इंद्र भगवान और मतलब देवता और राक्षसों के बीच में लड़ाई होती है, तो जो है राजा दशरथ जो है इंद्र भगवान की हेल्प करने के लिए जाते हैं, और वहीं पर इसकी जान जो है केकई बचाती है, घायल हो जाते हैं। तो मतलब राजा दशरथ तो वो मतलब केकई उनकी जान बचाती है। उसी खुशी में वो कहते हैं कि मांगो तुम्हें जो मांगना है, हाँ 2 वर मांगो। हाँ, तो कहते ठीक है, टाइम आने पर मांगोगे। तो वही राम के राज्य अभिषेक होने से पहले ही, 1 दिन पहले ही वो मांगती है, कहती है कि मुझे जो है मतलब मेरे भरत को राज्य अभिषेक किया जाए और राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। वो कहती है कि 14 वर्ष का वनवास क्यों? क्योंकि इसलिए वो चाहती है, क्योंकि जब तक 14 वर्ष का वनवास होगा तो सब राम जी को भूल जाएंगे, वहीं पर भरत को याद कर लेंगे। ओके बाय, फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप सब अच्छे हो गए। और मतलब मेनका होती है, वो किसका ध्यान तोड़ती है? वो विश्वामित्र का तोड़ती है। और वो किसके कहने पे तोड़ती है? वो इंद्र भगवान के। ओके बाय बाय, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप सब अच्छे हो गए, ठीक है। और केकई को मतलब कौन भड़काता है, मतलब राम को राज्याभिषेक के लिए मना कौन करता है? 14 वर्ष का वनवास के लिए कौन एडवाइस देता है केकई को? हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप सब अच्छे हो गए। रावण के मम्मी पापा का नाम क्या था? माँ का नाम कैकसी था और पिता का नाम विश्वाहा था। ओके बाय बाय, क्या आपको पता था? बाय। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप सब अच्छे हो गए। जो मतलब सुपनेखा के भाई कौन कौन थे? रावण को भी जानते होगे आप लोग, कुंभकर्ण को भी जानते होगे, फिर मतलब विभीषण को भी जानते होगे आप, खर को भी जानते होगे, दूषण को भी जानते हो। क्या आपको पता था कि ये क्या कुबेर भगवान भी जो है उनके भाई थे, सौतेले भाई थे? ओके बाय बाय। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप सब अच्छे हो गए। क्या बोलते हैं अपना रावण हो गया, कुंभकर्ण हो गए, और विभीषण हो गया, अपना खर हो गया, दूषण हो गए, ये 5 भाई थे। और आपको क्या पता है, इसके अलावा जो है कुबेर भगवान भी इनके भाई थे, सौतेले भाई थे। ओके बाय बाय, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? पंचवटी में जो है राम जी अपना 14 वर्ष का वनवास पूरा करते हैं, और वहीं पे जो है सुपनेखा उन्हें देख के बहुत ही मोहित हो जाती है, और उनके सामने अपने शादी का प्रस्ताव रखती है, लेकिन वो इनकार कर देते, कहते हैं कि मैं मैरिड हूँ, मतलब मैं शादीशुदा हूँ, और मेरी सीता जो है मेरी धर्मपत्नी है। फिर वो जो मतलब लक्ष्मण जी आते हैं, वो लकड़ी लेके आते हैं, तो वो उन्हें देख के फिर मोहित हो जाती है, फिर उनके पास जाती है, अपनी शादी का प्रस्ताव रखती है, फिर वो भी कैंसिल कर देते, कहते नहीं ये। हाँ, तो फिर क्या बोलते हैं कि वो सुपनेखा को गुस्सा आता है, वो कहती है एक स्त्री के लिए तुम जो है मतलब मुझे मेरे प्रस्ताव को ठुकरा रहे हो। तो फिर वो कहते हैं मैं इस स्त्री को ही मार देती हूँ, उसका गला दबाने जाती है सीता माता का। तो लक्ष्मण जी को राम जी कहते हैं कि लक्ष्मण, तो वो उनका नाक काट देता है, मतलब सुपनेखा का नाक काट देता है। और इसलिए फिर वो गुस्से में जाती है रावण के पास, और रावण से कहती है कि भाई मैंने आपके लिए जो है एक सुंदर स्त्री देखी थी, मैं आपको भेंट करना चाहती थी, इसलिए मैं उसको लेने गई, तो 2 मानव जो उसके साथ थे वो उन्होंने मेरी नाक काट दी। और मैंने बताया भी था कि मैं मतलब रावण की बहन हूँ, तो वो आपकी इंसल्ट करके हंसने लगे, और जो कहते जाके उन्हें भेजो वो स्त्री लाने के लिए, ऐसे बोल के। ओके बाय बाय, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप सब अच्छे हो गए। मैंने आपको लास्ट पार्ट में बताया था कि सुपनेखा जो है अपने भाई रावण के पास गई थी, और बताने कि सीता माता सुंदर है और उन्हें आपके लिए भेंट करना चाहती हूँ।
तो फिर वहाँ पे वो अपने भाई को भेजती है, खर और दूषण को भेजते हैं रावण जी कि जाओ आप जो है सुपनिका के साथ और उसे लेके आओ। तो फिर वो जाते हैं, लेके जाते हैं और फिर उन्हें भी वो मार गिराता है। राम जी मतलब खर और जो है दूषण को भी मार देता है। फिर सुपनिका जाती है और फिर रावण को बोलती है कि भाई वो इतना मतलब उनके अंदर इतना शक्ति है, मानवीकरण है, मतलब मायावी है, और इसी कारण वो सबको गिरा दे रहे हैं, मार उड़ के सबको, खर और जो कि दूषण को भी मार दिया है उन्होंने। फिर रावण को गुस्सा आता है। फिर रावण जो है साधु का भेष बना के जाते हैं, और पहले जाते नहीं, पहले रावण जो जाते हैं माची के पास। माची से कहते हैं कि आप जो है मेरी हेल्प करो, और माची को कहते हैं कि आप सुंदर सा हिरन बनो, और ताकि जो है मतलब ये दोनों भाई हिरन पकड़ने जाएंगे और मैं जो है सीता को जो है मैं अपहरण कर लूँगा। पहले तो वो समझाते कि नहीं ये तुम्हारा काल है, तुम मत ऐसा करो, लेकिन रावण अपनी जिद के आगे कहाँ मानने वाला था, उसका तो काल आ गया था। तो रावण जो है माची को कहता है, माची सुंदर सा हिरन बन के जाता है सीता माता के पास। सीता माता जो है मतलब फूल तोड़ती पूजा के लिए, वहीं पर देख के उसे मोहित हो जाती है। उसके जो है हिरन के सोने के ये होते हैं, सिंग होते हैं, और उसकी अच्छी मतलब स्किन भी अच्छी होती है, साइन मारती है, जिसके कारण वो मोहित होकर जाती है। राम से कहती है कि राम जाओ वो हिरन मेरे लिए लेके आओ। लेकिन लक्ष्मण जी समझाते हैं कि नहीं, ये क्या पता मारी भी हो सकती है, लेकिन राम जो है नहीं मानते हैं। तो सीता माता नहीं मानती है, और फिर राम जी जाते हैं, लेके आते हैं। और जब माची मरता है, मतलब हिरन को वो तेज चढ़ाते हैं राम जी, तो माची मरता है, तो वो राम जी की आवाज़ लेके मरता है कि बचाओ बचाओ बचाओ। तो जो है मतलब सीता माता को ये आवाज़ सुनाई देती है, और लक्ष्मण जी को भी सुनाई देती है, लेकिन लक्ष्मण जी कहते हैं नहीं ये मायावी आवाज़ है, ये राम भैया हो ही नहीं सकते। लेकिन सीता माता कहते हैं नहीं ये राम उन्हीं की आवाज़ है, जाओ अपने भाई को बचाओ। वो नहीं जाता है, लेकिन फिर भी मतलब वो उन्हें इतना क्रोध दिला देती है सीता माता अपशब्द बोल के कि तुम ऐसे तो महावीरों की कथाएं बोलते हो, और जब तुम्हें लड़ने का हुआ, भाई को बचाने की बात हुई, तब तो तुम जा नहीं रहे हो। तो ऐसे करके वो चला जाता है। ऐसे बोल बोल के वो बोलती है, तो कहता है ठीक है माता, आपके मैं भाई के वचन को जो है उल्लंघन कर रहा हूँ, और आपके वचन को मैं मान रहा हूँ, लेकिन हाँ मैं एक लाइन खींच के जा रहा हूँ, और इससे आप पार मत होना। तो लक्ष्मण जी है, लक्ष्मण लाइन खींचते हैं, लक्ष्मण रेखा खींचते हैं, और फिर वो चले जाते हैं। फिर उसी वक्त जो है रावण जो है उस मौके का फ़ायदा उठा के जो है साधु के भेष में आता है, और जो सीता माता को कहता है कि भिक्षा हम दे। तो सीता माता उसे जो है भिक्षा लाने के लिए जाती हैं, और लेकिन रावण घुसने की कोशिश करता है, लेकिन जो है वो लक्ष्मण जी ने जो लाइन खींची थी उसके साथ उससे वो पार नहीं हो सकता है। लेकिन तब वो जाता है, वो पैर लगाता है, तो पैर से आग मतलब जलने, ऐसे हाथ भी लगाता है तो करंट पास होता है। तो वो कहता है नहीं, तब वो साधु के भेष में मतलब तपस्या करने लग जाता है वहीं पे। तो सीता माता कहते कि साधु जी ये ले जाओ आप। हाँ, तो कहते हैं नहीं मैं नहीं आ सकता, मैं जो है मैं पूजा पे बैठ गया हूँ, तो आप आ जाओ। तो वो कहती नहीं मैं नहीं आ सकती, मेरे देवर जी ने जो है ये लाइन खींची है, तो मैं नहीं आ सकती। लक्ष्मण रेखा खींची है, उन्हें कसम दिए है कि अपनी कसम दे के गए हैं कि इस भाभी इस लाइन को पार मत होना। ओके बाय बाय, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप सब अच्छे हो गए। मैंने आपको लास्ट पार्ट में बताया था कि साधु जी मतलब रावण जी साधु जी के भेष में आए थे, और सीता जी को भिक्षा मतलब भिक्षा मांग रहे थे सीता जी से। तो सीता जी उन्हें भिक्षा देती है, और फिर रावण कहते हैं मतलब वो अपनी परिचय बताती सीता माता कि मैं जनक की पुत्री और राम जी की पत्नी हूँ। तो कहते तुम इतनी सुंदर कन्या हो के और तुम रानी हो के तुम ऐसी ज़िंदगी बिता रहे, तो कह रहे कि जहाँ मेरे पति होंगे वहीं पर मैं भी हूँ। तो रावण कहते हैं कि नहीं तुम इस जंगल के लायक नहीं हो, मत ऐसे कुछ बोलने लगे वो। तो फिर जो है रावण अपना भेष मतलब रावण जी अपने भेष पे आते हैं, और वो फिर रावण बन जाते हैं, साधु से रावण बन जाते हैं। तो उसका अपहरण करके लेके जाते हैं सीता माता का। तो जटायु उनको मतलब पहले तो जटायु आते हैं, जटायु से वो जटायु उनको बचाने की कोशिश करते, चोट से खूब मारता है, पंख से भी उसे मारते, लेकिन रावण जी है उनके दोनों पंख काट देते हैं, और वो नीचे गिर जाता है। सीता माता अपना आभूषण उतार के एक एक जगह भेजती रहती हैं, मतलब फेंकती रहती हैं। ओके बाय बाय, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।